हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो सब। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वॉइस चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हिंदी में कहते हैं वॉइस को वाच्य है। तो स्टार्ट करते हैं चलो। ये एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। तो एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं और आजकल एग्ज़ाम में ये भी आने लग गया है कि पैसिव को एक्टिव में चेंज करना होता है। अब आने लग गया है। तो जैसे जैसे दिन जा रहे हैं, जैसे जैसे टाइम जा रहा है, जैसे जैसे आगे से आगे समय बीतता जा रहा है, वैसे ही एग्ज़ाम है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहे हैं। पहले एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनाना आता था, लेकिन आजकल क्या आता है, पैसिव का एक्टिव भी चेंज करना आता है। तो देखो, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव को कहते हैं डूअर और पैसिव को कहते हैं रिसीवर या अनडूअर। तो एक्टिव में सब्जेक्ट, ठीक है, वो डूअर होता है और इसमें रिसीवर होता है। तो जैसा एक्टिव होगा वैसा ही पैसिव होएगा, यानी प्रेजेंट होगा तो प्रेजेंट में ही पैसिव बनेगा, पास्ट होगा तो पास्ट में ही पैसिव बनेगा। और फ्यूचर में अगर एक्टिव आता है तो फ्यूचर में ही क्या बनेगा, ये पैसिव बनेगा। तो देखो एक्टिव और पैसिव यहाँ थोड़ा सा समझते हैं कि डू या डज या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आती है एक्टिव वॉइस में तो इधर पर क्या बन जाएगा, पैसिव में इज एम आर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब इसमें पैसिव में थर्ड फॉर्म ही आएगी, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। तो अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो भी इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है। अगर डू डे जाता है तो भी ये सेम हो जाएगा। डिड या वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो क्या होगा, वोज वर या वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर वोज वर या वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो ये वाला चेंज कर देंगे, ये आता है तो ये चेंज कर देंगे और ये आता है तो इसमें कन्वर्ट कर देंगे। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी आता है तो क्या लगाते हैं बीइंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी आता है तो बीइंग लगाते हैं प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर बीइंग आ जाए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में और बीइंग आ जाए और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो आईएनजी में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो हैव या हैज या हैव आ जाए तो हैज या हैव प्लस में बीन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। और हैड आ जाए तो हैड प्लस में बीन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। और टू आ जाए तो टू बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। मॉडल आ जाए, कोई भी मॉडल आ सकता है, कैन कुड में माइट, मॉडल 13 होते हैं, 13 में से कौन सा भी आ सकता है। तो मॉडल प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर ये वाला आ जाए मॉडल प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म तो इधर वाला चेंज कर देंगे। जैसे मॉडल को मॉडल ही लगा देंगे, सिर्फ उसके आगे कुछ भी नहीं लगाएंगे। जैसे मॉडल प्लस में वर्ब बी आ जाए प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे, ठीक है। और जैसे एग्जाम्पल देखो, आगे देखते हैं थोड़ा सा, यहाँ वाला और देख लो। ये देखो थोड़ा सा चेंज, इसके थोड़े से रूल्स देख ले। जैसे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बनाना, यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या बनती है इसकी, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है, अगर सेंटेंस आता है तो सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, या सेकंड फॉर्म भी आ सकता है। लेकिन ये है ना, ये स्ट्रक्चर यही होगी, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब या फर्स्ट सेकंड थर्ड को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म कोई भी आ सकती है और ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर होती है। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लेके जाएंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेके आएंगे। वर्ब यही रहेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वर्ब की फॉर्म है वो थर्ड फॉर्म आ जाएगी। यहाँ पे चाहे कुछ भी आए, पैसिव में अपन थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करना और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाना। ये मैंने यहाँ पे आपको बता ही दिया, थोड़ा सा डायग्राम बना के। तो यहाँ पे एग्जांपल देखो, राम प्लेज चेस। तो यहाँ पे इसका मैंने पैसिव बनाया है, ये एक्टिव हो गया और ये पैसिव हो गया। चेस इज, तो राम प्लेज रोल, तो इसका सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लेके आओ और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेके आओ। तो क्या ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, चेस। ये जैसे मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, वोट या होम का आंसर आता है ना, वही ऑब्जेक्ट होता है, अदरवाइज ऑब्जेक्ट नहीं होता। वोट मीन्स क्या और होम मीन्स किसको। तो क्या है यहाँ क्या वोट का आ रहा है, क्या खेलता है, चेस खेलता है। चेस को फर्स्ट में ले आएंगे, सब्जेक्ट की जगह ले आएंगे। तो सब्जेक्ट यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है लेकिन ये सब्जेक्ट बन गया। तो सब चेस और प्लेज है तो फर्स्ट एस या एस लग गया ना, तो क्या कौन सा टेंस लगेगा, कौन सा टेंस आया, प्रेजेंट टेंस आया। तो प्रेजेंट टेंस आया तो अपन क्या लगा देंगे, इज।
चेस सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग इज लगा देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो प्लेड, प्ले की आ जाएगी प्लेड, और बाई लगाएंगे बाई राम, ठीक है। और यहाँ इससे पहले ऑब्जेक्ट पैसिव में चेंज करते हैं जब बाई लगा देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो दूसरा, मोनिका राइट ए लेटर विद ए पेन। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये ए लेटर हो गया ऑब्जेक्ट, विद ए पेन अदर ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये हो गया और यहाँ तक आ गया विद ए पेन। तो इसको बनाओ, कैसे बनाओगे? तो देखो वोट या होम का आंसर आ रहा है क्या इसमें? तो क्या लिखती है लेटर, तो क्या का आ गया, वोट का आ गया। तो वोट का आ गया तो ए लेटर स्टार्टिंग में ले आओ, और रोट सेकंड फॉर्म है तो वोज वर्ड लग जाएगा, तो ए लेटर के अकॉर्डिंग वोज लग जाएगा। और ए लेटर यहाँ पे आ जाएगी वर्ब, वर्ब क्या है सेकंड फॉर्म है तो वोज आ गया, और इसमें कौन सी वर्ब लगती है? थर्ड फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म रिटर्न आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। रिटर्न आ गया, वॉज रिटर्न किसके द्वारा लिखा गया? मोनिका के द्वारा, बाय मोनिका विद ए पेन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मनीषा लव्ज रोहित। तो मनीषा व लव्ज रोहित, तो ये सब्जेक्ट आ गया, ये वर्ब आ गई और ये ऑब्जेक्ट आ गया। तो इसमें किसका उत्तर आया? मनीषा किसको प्यार करती है? ये हुम का आंसर आ गया, ठीक है। तो वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो देख लिया करो, जैसे वोट या हुम का आंसर आता है तो ही इसमें ऑब्जेक्ट होता है, अदरवाइज ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो रोहित इज, ये लफ्ज अगेन, तो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस आता है, तो हमने वो इंडेक्स बनाई रखी थी। तो देखो रोहित इज लग गया रोहित के अकॉर्डिंग, और लव्ड बाय मनीषा आ गया। अब यहाँ पे देखो ये देखो बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। तो क्या इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने बताया था ना ऑब्जेक्ट नहीं होता, वोट या होम का आंसर नहीं आता तो वो ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो यहाँ सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट जैसे बर्ड्स फ्लाई, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट वाला भी आता, ऑब्जेक्ट नहीं वाला भी आता है। तो आगे देखो, जैसे ये देखो रवि थोड़ा सा ब्लर हो गया, रवि प्लेज चेस या क्रिकेट भी कर सकते हो और फुटबॉल भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो ये इसके अकॉर्डिंग बनाते हैं अपन। देखो रवि प्लेज चेस, तो यहाँ पे फुटबॉल कुछ भी कर सकते हो आप, खेल का नाम कोई भी लिख सकते हो। तो चेस इज प्लेड बाय रवि, ठीक है। और आगे देखो, तो पहले डू या डज वाला लेके चलते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू या डज, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो रवि प्लेज चेस, ये मैंने पहले भी इसका करवाया है, और इसके 2 एग्जाम्पल और देख लो। तो चेस इज प्लेड बाय रवि। दृष्टि डज नॉट कुक्ड फूड इन द किचन। तो फूड इज ऑब्जेक्ट ले आओ, सब्जेक्ट की जगह ले आओ ऑब्जेक्ट, फूड इज एस है, इज नोट आ जाएगा, कुक्ड बाय दृष्टि। तो यहाँ पे देखो अगर क्वेश्चन मार्क वाला आए तो डज दृष्टि कुक्ड फूड, इसी का अपन बना लेंगे इंटेरोगेटिव। तो देखो इसमें इंटेरोगेटिव में क्या होगा, पहले हेल्पिंग वर्ब लगा दो, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब लगा दो। क्या आएगा? डू या डज आए तो EGMR यहाँ पे बता रखा है ना, ये वर्ब EGMR और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो देखो इज लगा दिया, फूड यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है? फूड है। तो फूड के अकॉर्डिंग क्या आ गया? सिंगुलर है, सिंगुलर तो इज फूड, और यहाँ पे थर्ड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म लगा देंगे, कुक्ड बाय दृष्टि। तो ऐसे करके ये एक्सरसाइज थी। और एक और देख लो वैन वाला, यानी WH वर्ड पे ले जाए तो वैन दृष्टि डज कुक फूड में, ये राइटिंग है ना ये मेरी अच्छी नहीं है, बाकी देख लेना, समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो मैं बोल के बता रही हूँ। वैन दृष्टि डज कुक फूड, तो फूड को पहले नहीं लिखेंगे। अब देखो जैसे वैन है तो वैन, वोट है तो वोट, वूम है तो वूम आगे लगा देंगे, ठीक है। वैन इज फूड कुक्ड बाय दृष्टि। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब WH वर्ड के जस्ट बाद में लगती है, और बाद में सब्जेक्ट आ जाता है बाद में, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, और बाई लगा के ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। तो ये आ गया, ये अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई क्लास एंड थैंक यू। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, लाइक कमेंट शेयर कर देना।